नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हेल्थ मैसेज दे रहा हूँ क्यूवाई प्लेटफॉर्म से, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। तो हमारा आज का जो विषय है वो एक बहुत ज़रूरी विषय है। सबका नज़र अमेरिका के हेल्थ में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हेल्थ सर्विसेज में, उस तरफ है, क्योंकि अमेरिका में जो होता है वो पूरे दुनिया में उसका असर रहता है। तो अभी वहाँ पे काफ़ी विद्रोह और क्रांति दोनों चल रहा है। क्रांति एक प्रकार से रेवोल्यूशन आ गया है, क्योंकि जो लोग को दबाया गया था, जो लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन किया गया था, एंथनी फॉची और जो सीडीसी में जो ऑफिशियल्स थे, एफडीए में थे, उन्होंने जो महामारी के दौरान काफ़ी कड़ी कार्रवाई की थी, लॉकडाउन वगैरह, वैक्सीन मैंडेट, उनका एक जड़ें थी वहाँ पे सीडीसी में और एफडीए में। तो अभी जो रिपब्लिकन जब आए, तो जो रॉबर्ट एफ कैनेडी, जिन्होंने वादा किया था कि हम अमेरिकन हेल्थ सिस्टम, जो कि फार्मा के इन्फ्लुएंस और फूड कंपनीज, फार्मा एंड फूड कंपनीज के मार्केटिंग के इन्फ्लुएंस में काफ़ी प्रभाव से लोगों का हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रहा था, खाली उनके मुनाफा, प्रॉफिट, फार्मा एंड फूड इंडस्ट्री का प्रॉफिट बढ़ रहा था। उन्होंने वादा किया था कि हम इसको सफाई करेंगे, इसका हम मेक अमेरिका हेल्दी करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दूर करेंगे, जो कि फार्मा और जितने भी ऑफिशियल्स थे कई सालों से सीडीसी में, एफडीए में, उनके जिनके फार्मा के लिंक्स थे और फूड इंडस्ट्री के लिंक थे, वो इम्पोर्टेंट पोजीशन में चले गए थे। तो वो आने के बाद काफ़ी लोगों को उन्होंने फायर किया, टॉप ऑफिशियल्स को, करीब 600 के ऊपर, 1000 के ऊपर, एफडीए, एनआईएच, सीडीसी से। और सीडीसी का अभी जो डायरेक्टर है वो क्राइसिस में बता रहे हैं, हेडलाइन है, हु आर द टॉप ऑफिशियल रिजाइनिंग और बीइंग फोर्स्ड आउट। तो जो अभी रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्ते में जो उनके सीडीसी के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर सुजैन मोनारेस, उनको उन्होंने फायर किया, क्योंकि उनके पॉलिसी और रॉबर्ट एफ कैनेडी जो क्रांति लाना चाहते थे अच्छे हेल्थ की तरफ, जो कि फार्मा इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं और फूड इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं, और जो ऑफिशियल्स ऑलरेडी अभी है, तो वो उन लोग फार्मा से उनको टाइज बहुत स्ट्रांग थे और फार्मा को वो सपोर्ट करते थे। और फार्मा और फूड इंडस्ट्री एक प्रकार से जितना भी ओपिनियन है मेन स्ट्रीम मेडिसिन का, पूरा कब्जा किया हुआ था, मेडिकल जर्नल्स के ऊपर भी कब्जा है उनका। तो पहले तो अभी सुजैन मोनेरेस, ये उनको फायर किया, ये देखिए। उसके बाद एक प्रकार से विरोध हो गया। सुजैन मोनेरेस ये सीडीसी के डायरेक्टर थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट के है, ये बायोलॉजिकल साइंसेस है, माइक्रोबायोलॉजी के है, ये डॉक्टर नहीं है पर ये बायोलॉजी में रिसर्चर है। तो ये सीडीसी के डायरेक्टर थे और इनका मत रॉबर्ट एफ कैनेडी के मत से नहीं मिल रहा था। आपको मालूम होगा अभी 2 हफ्ते पहले उनका अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो पीडियाट्रिक्स का जो एसोसिएशन था, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन था, उन्होंने बहुत जोर से विरोध किया था रॉबर्ट एफ कैनेडी को। किस चीज़ पे विरोध किया था कि रॉबर्ट एफ कैनेडी ने 6 महीने के बच्चे को कोविड वैक्सीन का रिकमेंडेशन बंद कर दिया, कि 6 महीने बच्चे को, 6 महीने से लेके 19 साल तक जो यंग बच्चे, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ्स ऑफ एज, mRNA वैक्सीन, जिसका कि देखा जाए तो कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। बच्चों में कोविड महामारी के कितने हो गए, 5 साल, कोई बच्चे प्रभाव नहीं हुए। और कोविड वैक्सीन जो mRNA वैक्सीन है, उसमें बच्चों में और यंग बच्चों में और टीन्स में मायोकार्डाइटिस, स्ट्रोक, ये सब ज़्यादा रेट्स है। तो ये उन्होंने जब बंद किया, रिकमेंडेशन बंद किया रॉबर्ट कैनेडी ने, तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ने उनको कहा कि ये एंटी साइंस है, ये हमारे को खतरे में डाल रहा है, ये सब करके एक प्रकार से कैंपेन चालू कर दिया रॉबर्ट एफ कैनेडी के। और फिर ये जो सुजैन मोनारेस थे, इनके साथ भी इस बात पे, वैक्सीनेशन के बात पे में मत नहीं मिलने से इनको उन्होंने फायर कर दिया। इनके फायर करने के बाद कई टॉप ऑफिशियल्स एक के बाद एक छोड़ के सीडीसी चले गए, और ये ऑफिशियल अभी एक प्रकार से
डिफेमेशन कैंपेन चला रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी और उनकी जो टीम है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये अभी पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी रॉबर्ट एफ कैनेडी ने खाली ये नहीं बोला, उन्होंने ये बोला है कि अभी इसमें पूरा अकाउंटेबिलिटी होगा। ये इनकी टीम है, दाहिने तरफ इनके जय भट्टाचार्य है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, जिनको कि फॉची ने बोला था ये फ्रिंज एपिडेमियोलॉजिस्ट है। ये मेडिसिन के प्रोफेसर है, इसके अलावा ये हेल्थ इकोनॉमिक्स के भी प्रोफेसर है, इकोनॉमिक्स। तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है हेल्थ इकोनॉमिक्स। और बाएं तरफ जो है वो मार्टी मैकैरी है, इनका नाम मार्टी मैकैरी है, और ये सर्जन है, ये कैंसर सर्जन है। मार्टी मैकैरी ये कैंसर सर्जन है, जॉन हॉपकिंस में प्रोफेसर है और कैंसर सर्जन है, और इनके काफ़ी रिसर्चर है, काफ़ी अनुभवी रिसर्चर है। और ये इतने मतलब ये एस्टेब्लिश्ड लोग हैं इनके टीम में, और इनको एंटी साइंस कह रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जो है वो डॉक्टर नहीं है, पर ये नहीं सवाल उठाते कि जो सीडीसी डायरेक्टर भी डॉक्टर नहीं थी, पर ये भी नहीं सवाल उठाते कि बिल गेट्स भी डॉक्टर नहीं है। ये भी नहीं सवाल उठाते कि टेड्रोस जो WHO चीफ का ये है वो भी डॉक्टर नहीं है। पर जब रॉबर्ट एफ कैनेडी के जो एडवाइजर्स है, हाईली क्वालिफाइड एडवाइजर्स है, और रॉबर्ट एफ कैनेडी जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट अभी एक प्रकार से विरोध चल रहा है अमेरिका मेन स्ट्रीम मेडिकल इसमें, कि ये एंटी साइंस है, ये साइंस को पीछे ले जाएंगे, हमारे हेल्थ को खतरा हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिकली इन्होंने जो आप लोग खुद ही डिसीजन ले, जो डेटा बताता है क्या ये अनसाइंटिफिक है कि अगर 6 महीने के बच्चे का वैक्सीन बंद कर दिया जाए। ये तो साफ पता चलता है कि जो लोग इनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिनको कि कमीशन मिलता होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी से, जिनको इम्पोर्टेंट ये मिलता होगा, ग्रांट्स मिलते होंगे, वो चाहते हैं मुनाफा के लिए। इसमें खाली प्रॉफिट ज़्यादा है 6 महीने के बच्चे को mRNA वैक्सीन, इसमें कोई साइंस तो दिख नहीं रहा। और आप रॉबर्ट एफ कैनेडी को एंटी साइंस कह रहे हैं, ये मुद्दा है। और बाकी भी कई लोग ने रिजाइन कर दिया है। ये तो सुजन मुनरेज है, ये जो डायरेक्टर थी, ये रिजाइन कर, इसको तो फायर कर दिया। इसके फायर के इसके साथ जो और भी लोग थे इसके आजू बाजू, ये डेबरा हॉरी है, ये चीफ मेडिकल ऑफिसर थी सीडीसी में, चीफ मेडिकल ऑफिसर थी। और ये भी पॉलिसी में था, इनको भी वैक्सीन कंपनी के साथ शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाले होंगे। इसके बाद एक है डेमेट्री डस्का लाखी, इनका काम क्या था, ये सीडीसी में इम्यूनाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज के इंचार्ज थे। आप समझ रहे हैं ना, इम्यूनाइजेशन में इनका कुछ एजेंडा होगा कि कुछ। और तीसरे हैं डैनियल जर्निगन, इनका क्या है, ये सीडीसी में थे, इमर्जिंग एंड जूनोटिक इन्फेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी देख रहे हैं आपका बर्ड फ्लू का ये हो रहा है, इमर्जिंग। तो ये उसके उस इसमें थे, उस डिपार्टमेंट में थे, जो कि नए वायरस कहाँ से आ रहा है। इन्फ्लुएंजा एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, देखिए पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो हमेशा। तो इन लोग, और आखिरी में थे जेनिफर लेडन, इनका काम था आउटब्रेक ट्रैकिंग एंड रिस्पांस सिस्टम। आउटब्रेक ट्रैकिंग और कांटेक्ट ट्रेसिंग वगैरह अभी देखा आपने इस महामारी में कितना मतलब अनसाइंटिफिकली किया। ट्रैकिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टेज में, पर ये तो चलता रहा। तो इनको सब छोड़ के चले गए, क्योंकि अभी वहाँ पे काफी हर चीज का इसका ये चल रहा है। रॉबर्ट एफ कैनेडी ने बोला कि सब चीज का अकाउंटेबिलिटी होगा, सब इन्वेस्टिगेशन होगा, और हर वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट्स को ढूंढा जाएगा। तो एडवर्स इफेक्ट्स को है या नहीं है पता करेगा, वो ये वैक्सीन बंद नहीं कर रहे हैं वो। तो अगर एडवर्स इवेंट्स कोई भी दवाई का अगर कोई जानना चाहता है, तो उसको क्या आप अनसाइंटिफिक कहेंगे, एंटी साइंस कहेंगे? ये हर जर्नल में आ रहे हैं, बड़े बड़े टॉप जर्नल्स में इतना इनका स्ट्रॉन्ग लॉबी है, ऐसे लेख आ रहे हैं, ऐसे एडिटोरियल आ रहे हैं कि रॉबर्ट एफ कैनेडी ये अभी पॉलिटिकल मुद्दा से ज्यादा प्रॉफिट वाला मुद्दा बन गया, पहली बात। दूसरी बात है, जो अभी जितने लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फार्मा के साथ टाइज है, इनको अभी डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को डेस्परेटली डिफेंड कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, काफी अकाउंटेबिलिटी लोग इनके ऊपर ये कर सकते हैं इनके ऊपर। तो अभी हमारा मुद्दा क्या है कि हमारे भारतवर्ष में चुप्पी क्यों है? हमारे देखिए जो भी है, थोड़ा बहुत विवाद तो होना चाहिए महामारी में। क्या हमारे इंडिया का क्या सिचुएशन है? हमारे इंडिया में पैंडेमिक क्या किया, ब्लाइंडली कॉपी किया अमेरिकन को। अभी अमेरिका में ये चल रहा है, विवाद चल रहा है, अमेरिका में पूरा पासा पलट दिया है।
इंडिया में वही टीम चल रहा है। इंडिया के एडवाइजर आईसीएमआर अभी भी एडवाइस करेगा, या पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन अभी भी एडवाइस करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के एडवाइजर्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या गेट्स फाउंडेशन के साथ? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी आज के तारीख में भी जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारा, उसका जो टेक्निकल एडवाइस एंड टेक्निकल इनपुट्स आज के तारीख में भी गेट्स फाउंडेशन से है। तो आप देखिएगा, एक तरफ अमेरिका है जो कि अपना क्लीन अप कर रहा है, इंक्वायरी हो रहा है, ऑफिशियल्स को चेंज किए जा रहे हैं, और होगा काफ़ी उथल-पुथल होगा, काफ़ी प्रोटेस्ट होगा, काफ़ी हल्ला होगा, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस में वो करेंगे। पर हमारे यहाँ बिल्कुल चुप्पी है, ना कोई पार्लियामेंट में बातचीत है, ना कोई ये बातचीत है। हमारे यहाँ तो जो वैक्सीन दिया था वो तो कंपनी ने खुद बंद कर दिया, उसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं है। उल्टा सब चीज़ को नज़रअंदाज करने का ये है, और लोग भी चुप है, लोगों को भी समझ नहीं है। तो हमको ये यही सवाल था कि अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है, और जो भी है ट्रंप का पॉलिसी जो भी है, हमको उससे मतलब नहीं है हमारे लिए। पर जो ये कर रहे हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी अपना हेल्थ डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, ये तो कोई भी, हम किसी भी एंगल से अनसाइंटिफिक नहीं है, नहीं है। हमको पॉलिटिकल ये नहीं देखना, हमको ये देखना है कि यहाँ प्रॉफिट का ज़्यादा ये हो रहा है। तो हमको आज अब तक यही मैसेज देना था कि ये हमको थोड़ा पता चलता है कि इसमें कितने लोग हमको मिसगाइड किए हैं, या कितने लोग ने प्रॉफिट किया है, उसका अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करना चाहिए। तो हमारे लोगों को, हमारे यहाँ भी लोगों को सवाल पूछना चाहिए अपने जो प्रतिनिधि है। तो आज यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आप लोगों को कुछ योगदान देना है यूएचओ को, तो क्योंकि यूएचओ का हमारा भी थोड़ा, ये जो एडवाइजर्स है जय भट्टाचार्य या रॉबर्ट एफ कैनेडी, तो हमारे भी और जो और भी है असीम मल्होत्रा वगैरह है उनके कंसल्टेंट, वो भी हमारे यूएचओ से जुड़े हुए हैं। पर हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते, कोई पर्टिकुलरली फार्मा कंपनी के, क्योंकि इन लोग जितने हैं, असीम मल्होत्रा, जय भट्टाचार्य, मैकैरी जो है, ये सब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, कोई फार्मा कंपनी से लिंक नहीं है, बिल्कुल इनके हाथ साफ है। और असीम मल्होत्रा के भी, जो कार्डियोलॉजिस्ट है इंग्लैंड में, पर ये भी इनके एडवाइजर है रॉबर्ट एफ कैनेडी के। तो यूएचओ के साथ भी उनका संपर्क है, तो हम कभी-कभी उनको बुलाते हैं, तो उनके कभी खर्चा देना पड़े तो हम एक फंड रखना चाहते हैं जो कि हमारे सिटीजन सपोर्ट से हो किसी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।